हरे कृष्ण। तो आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है। इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैष्णव समुदाय में भगवान की सेवा के लिए और भगवान से प्रेम को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके, तो उसमें से एक इस तरह के मुख्य उपवास इत्यादि या फिर व्रत इत्यादि को पालन करना भी एक भक्ति का अंग बताया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करें। तो चतुर्मास भी आज शुरू हो रहा है। आज श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी है। गुरु पूर्णिमा भी आज मनाई जाती है। सनातन गोस्वामी सारे ब्रज में घूम करके प्रचार किया करते थे, और प्रचार में कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोग अपने सुख दुख बोलते थे और फिर सनातन गोस्वामी उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से सारे जो ब्रज में सनातन गोस्वामी गुरु के रूप में माने जाते, इसलिए सनातन गोस्वामी के अप्रकट दिवस को वृंदावन में ऑफिशियल गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो स्पेशल जो है परिक्रमा की जाती है गोवर्धन की, क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रतिदिन परिक्रमा किया करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जब बहुत वृद्ध हो गए थे, तो श्रील चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक गोवर्धन शिला दी थी और फिर कहा था कि इसकी परिक्रमा कर ले तो गोवर्धन की परिक्रमा के समान होगा। तो वो शिला भी रखी हुई है राधा दामोदर मंदिर में। आप अगर जाएंगे तो आगे रखी हुई है। तो श्रील सनातन गोस्वामी अ, अ, के विषय में चर्चा हम करेंगे। और शिला, यदि हमारे पास समय रहा तो मैं इसको मैसेज थोड़ा सा एब्रप्टली डलवा दूंगा राणा पाटिल प्रभु से, या फिर तो ये जो है पहले से ही मैं डलवा दूंगा, फिर या फिर मोहन हरि प्रभु डाल देंगे, ग्रुप में है मोहन हरि प्रभु। तो अब अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम विस्तार से गुरु पूर्णिमा के बारे में और सनातन गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज वैसे मेरा ट्रैवलिंग है, अभी मुझे 7 बजे तो ये लोग कॉल नहीं करेंगे, 7 साढ़े 7 तक मेरे ख्याल से फिर निकलना होगा। और फिर मुझे जाना है हरिद्वार, वहाँ कुछ भक्तों के घर पे प्रोग्राम है। और फिर उसके बाद 10 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, लगभग 9 तारीख तक। पर प्रतिदिन क्लास होगी, क्लास तो रेगुलर होगी। मॉर्निंग क्लास होगी, अगर आफ्टरनून में क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने, पर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैसेज सर्कुलेट कर दूंगा और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चतुर्मास आज से शुरू हो रहा है। और वैष्णव संप्रदाय में इसको एक अवसर के रूप में देखा जाता है। इस्कॉन में इतना ज्यादा चतुर्मास को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि कर्मकांड के अनुसार भगवान विष्णु या फिर भगवान उनके लिए ये किया जाता है, तो इसीलिए इसको इतना ज्यादा नहीं प्रोजेक्ट करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद इसके विषय में जो है कहते हैं कि फास्टिंग फ्रॉम शॉक, रेड, ग्रीन, स्पिनच, तो हर महीने का अलग अलग कुछ तपस्या बताई गई। तो शयन एकादशी से ये
चतुर्मास पीरियड शुरू होता है जब भगवान सो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो या तो पूर्णिमा से शुरू करते हैं, नहीं तो एकादशी शुरू करते हैं। तो अभी तो हमने शुरू नहीं किया, तो इस्कॉन कैलेंडर में भी लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको उसी के अनुसार इसको पालन करेंगे। तो अलग अलग महीने में अलग अलग इसमें तपस्या के बारे में बताया गया है, इसको हम विस्तार से अभी चर्चा करते हैं। तो ये चतुर्मास जो है, इसमें इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? इस्कॉन का स्टैंडर्ड ये है करने के लिए, जो है वो ये है कि पहला जो महीना है श्रावण का महीना, वो श्रीधर भगवान का महीना माना जाता है। तो उसमें साग या फिर हरी सब्जियां या हरे पत्तीदार सब्जियां जो हैं वो हम नहीं खाते थे। भिंडी इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं वो हम नहीं खाते। और दूसरा जो महीना है भाद्रपद का महीना, उसमें भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और उसमें दही हम नहीं खाते। फिर अश्विन का महीना आता है तो उसमें दूध नहीं लेते हैं। और फिर कार्तिक का महीना आता है तो उड़द की दाल हम नहीं लेते। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बीच में अधिक मास पड़ रहा है। तो ये जो अधिक मास है, इसमें जो जैसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो यही लिखा हुआ है कि अधिक मास में नहीं पालन किया जाता। लेकिन भक्त लोग क्योंकि चतुर्मास में ये समझते हैं कि भगवान तो सो ही रहे होंगे, चाहे अधिक मास हो चाहे जो भी हो, भगवान तो सो ही रहे होंगे। तो इसलिए भक्त लोग जो है उस पूरे महीने को कई बार ऐसे भी करते हैं कि पूरे महीने जो है शाक नहीं खाते। तो इस बार 2 बार पड़ रहा है ये जो मास है। सावन का महीना, 2 सावन, कभी कभी 2 भाद्रपद पड़ जाता है। तो वो पूरे में हम उस नियम का पूरा पालन कर लेते हैं। तो कुछ मंदिर आप अपने लोकल मंदिर में भी देख सकते हैं क्या पालन करते हैं। यहाँ पर ऐसा पालन होगा कि 2 महीने तक हम जो है नहीं खाएंगे। तो हम देख सकते हैं, अगर अभी से लेकर के 30 अगस्त तक ये है, तो आप इसको पूरा अगर पालन कर सकते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो बीच में जो अधिक मास है उसमें आप शाक खा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है फिर भाद्रपद में दही, और तो ये जो है 4 चीजें जो है वर्जित है। बस यही चतुर्मास में शिल प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स में ये नियम बताए गए। कुछ भक्त लोग दाढ़ी इत्यादि बढ़ा लेते हैं थोड़ा, लेकिन ये सब हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज, हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज इत्यादि को मैंने करते नहीं देखा। तो इसीलिए ये लोग भी कभी नहीं करते। और हम गौड़ीय मठ में इसका पालन होता है। चतुर्मास में सब लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेते हैं। तो वो किस कारण होना चाहिए? वो भजन के कारण होना चाहिए। लेकिन इतना 24 घंटे भजन भी करते नहीं है, फिर भी ये बस एक नाटक है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब भी मैंने महाराज को देखा तो महाराज इसको पसंद नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल फॉर प्रीचिंग। तो चतुर्मास के बारे में भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि वन हु passes the chaturmasya season without observing religious vows, austerities and chanting japa, such a fool, although living, should be considered to be a dead man. केवल इतना अगर कोई पालन नहीं कर सकता कि सावन में साग जो है छोड़ दे, भाद्रपद में दही छोड़ दे और दूध छोड़ दे और उड़द की दाल जो है कार्तिक में छोड़ दे, इतना भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या बताओ, इतना मतलब इट्स ए सिंपल मैटर। तो कुछ लोग ये पालन करते हैं कि जमीन पे या फिर पत्थर पे सोते हैं। तो जमीन पे सोना जिसके लिए भी फिजिबल हो, तो चतुर्मास में वैसे भी जमीन पर ही सोना चाहिए। आप अपने एक फोम या मैट्रेस सेट लगा लीजिए नीचे जमीन पे और उस पे सो जाइए। कुछ लोग ये पालन करते हैं कि पूरे चतुर्मास जो है कम से कम 32 माला करेंगे, या फिर कम से कम 25 माला करेंगे, या 20 माला करेंगे।
तो इस तरह के जो व्रत है, सेलेक्टिंग द डूज, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डोंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे कुछ लोग ये पालन करते हैं कि खाते ही नहीं है, या फिर कह देंगे एक टाइम में भोजन करूंगा, फिर हो पाता नहीं है। फिर थोड़ा, मुझे याद है कि मैं एक बार जो है, पहले हम भीष्म पंचक हर साल रखते थे, लेकिन वो भीष्म पंचक में क्या होता था, हर साल जो भीष्म पंचक होता था, सारे भक्तों की वाहवाही बहुत मिलती थी। सारे भक्त लोग कहते, अच्छा प्रभु जी ने भीष्म पंचक, अच्छा भीष्म पंचक कर रहे हैं आप, अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा गोबर लेते हैं, थोड़ा सा गोमूत्र लेते हैं अगले दिन, ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा सा। तो ये जो था, इससे प्रतिष्ठा तो बढ़ रही थी, पर उसके लिए अरेंजमेंट इतना करना पड़ता है, सारा परेशानी, और दिन भर डले पड़े रहो, छुट्टी, कोई सेवा नहीं। तो इसलिए इस श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में इसको ना ज्यादा प्रोजेक्ट करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा प्रोजेक्ट किया, कि वो चाहे आप चतुर्मास व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, किताबें बांटो जरूर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक भक्त लोग ये कहते हैं कि मैं तो चतुर्मास में बस फ्रूट्स लेता हूँ, या फिर एक टाइम भोजन करूंगा, बाकी टाइम फ्रूट्स लेता हूँ। चलो वो गृहस्थ जो भक्त हैं उनके लिए तो अच्छा, लेकिन जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, सन्यासियों के लिए भी भाई वो उनके लिए कोई अरेंज कर देगा, पर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए इस तरह का नहीं, जो मिल जाए प्रसाद उसी में तपस्या कीजिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको एक ही टाइम भोजन करना है तो एक ही टाइम कीजिए, लेकिन ये नहीं कि अब मंदिर का बिल बढ़ा दिए, क्यों भाई, वहां से न्यूजीलैंड से कीवी आ रहे हैं, और जो है कहाँ कहाँ से, मतलब ऐसे फल फ्रूट खा रहे हैं, है ना, देवताओं को भी दुर्लभ हो जो। तो इससे मंदिर का खर्च बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे हमारे रेवतीपति प्रभु हैं पुणे में, वो बोलते हैं कि आया एक प्लेट है, उस पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, जो डाल देते उसके बाद मैं भी कुछ नहीं बोलता। तो इस तरह से मंदिर का खर्च भी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये 4 महीने इसका अगर कोई पालन नहीं कर पाता है तो वो तो जीवित होने पर भी अमृत है ना। तो हम लोग पहले संकल्प किया करते थे, लेकिन कई लोगों के संकल्प टूटते हैं। अगर आप संकल्प करते हैं फिर तोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इससे आपका जो भगवान के प्रति डेडिकेशन है, प्रेम है, वो कम होता है। तो इसलिए अब मैं करता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि उतना मैं नहीं कर पाएंगे तो वो लोग संकल्प नहीं करते हैं। कुछ लोग जल लेकर के इत्यादि संकल्प करते हैं, पर हमें इतना हम नहीं करेंगे, हम केवल मंत्र का उच्चारण करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि ये 4 नियमों का तो पालन, 4 जो चीजें हैं, पत्ते वाला ये तो पालन करें, इसके साथ साथ हमको कुछ माला बढ़ानी चाहिए, कुछ जो है कुछ नियम बनाना चाहिए कि मैं प्रतिदिन बगल में जो मंदिर है वहां जाऊंगा। हम्म। तो इसकी जो कथा है वो भी हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो ये जो चतुर्मास है, ये देव शयनी एकादशी से लेकर के पुरुष बोधिनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी तक ये चलता है। तो भगवान इस 4 महीने सोते हैं, और सारे देवता भी इसमें सोते हैं, इसीलिए ये जो है स्लीपिंग टाइम माना जाता है। कोई भी यज्ञ इत्यादि कार्य नहीं होते हैं इस दौर में, है ना। और इस समय पे आसुरिक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो व्यक्ति को जो है कोशिश यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा व्रत तप इत्यादि करे और अधिक से अधिक हरिनाम का जप करे।
तो अधिक से अधिक जप करने का मतलब ये है कि आप निश्चित नियम बना लीजिए कि मुझे जब भी मैं कुछ बोल नहीं रहे या कर नहीं रहे तो फिर बीट बैग उठा करके माला करनी चाहिए और हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब ही यही है कि हमको हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो आगे इसमें बहुत सारी और भी जो है कोशिश ये करना चाहिए कि इस पूरे चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और कुछ लोग ये करते हैं कि जमीन पे सोते हैं और विवाह इत्यादि इस समय पे नहीं होते हैं। कुछ लोग ये नियम बनाते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाएं, कोई होटल में या फिर कहीं और जो है जो भक्तों के द्वारा नहीं बनाया गया है तो वो सब जगहों पर नहीं करेंगे। तो एक समय रात्रि देवी जो थी वो जो रात्रि की देवी है वो भगवान वराह देव के पास आकर के, वराह अवतार जो भगवान विष्णु का है उनके पास आकर के बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा कि ये 4 महीने का जो समय है ये मुझे अवॉइड करने जैसा प्रतीत होता है कि लोग बताओ मैं रात्रि हो गई तो इसलिए लोग जो है मुझे अवॉइड करते हैं। तो वराह देव ने को ये सब कह करके उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो फिर भगवान वराहदेव ने कहा हे रात्रि तुम्हें 3 यम हैं। पहले याम में जो होगा जो वो मुझे बहुत प्रिय होगा, पहला जो याम होगा है ना। नहीं तो देवता लोग जो है दक्षिणायन में सोते हैं तो 6 याम होते हैं उसमें से 3 याम में मतलब रात्रि का जो पहला प्रहर है देवताओं का, तो 3 याम में से पहले जो 2 याम है वो बहुत ही मेरे लिए प्रिय होंगे और कोई भी शुभ कार्य इसमें करेंगे तो उसका हजारों लाखों गुना फल मिलेगा। और जो कार्तिक का महीना होगा वो तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और इस तरह से कह करके भगवान वराह देव ने रात्रि देवी को संतुष्ट किया। हमारे गांव में मतलब ये कहा जाता था सावन साग न भादव दही, है ना। नहीं मैंने पापा को बोलते हुए सुना है। मतलब ये गांव में ये नियम था कि सावन में साग नहीं खाना क्योंकि इस समय कीड़े इत्यादि पड़ जाते हैं उसमें, है ना। नहीं और भाद्रपद में दही नहीं खाना चाहिए। तो इन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। ठीक है। तो ये यूपी में ये कहावत चलती है ना। तो अभी हम एक बार संकल्प बोल देते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्तों को जल्दी भी जाना होगा। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए भगवान से प्रार्थना पूर्ण हृदय से मेरे पीछे पीछे बोलिए, है ना। नहीं ठीक है। और दृढ़ता से पालन कीजिए। भक्ति में हम आपस में एक दूसरे को प्रेरणा तो देते हैं लेकिन अगर हम दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें शक्ति नहीं मिलेगी। सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए स्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर, है ना। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि नहीं मैंने पालन करना है, मैंने रोज मंगल आरती करनी, मैंने रोज गुरु पूजा करनी, नहीं जो भी हो जाए मैंने करना है। ये चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मैं इसको बोलता हूँ, अब इसको मेरे पीछे पीछे बोलिए। आषाढ़ पौर्णमासी आरभ्य आरभ्य भाद्रपद भाद्रपद फिर से बोलेगा। आषाढ़ आषाढ़ पौर्णमासी पूर्णमासी आरभ्य
आराध्य कार्तिक कार्तिक पौर्णमासी पूर्णमासी पर्यंतम हरियंतम चातुर्मास्यम चतुर्मास्यम व्रतम व्रतम करिष्ये। करिष्ये। तो आप सभी हरे लोग कृष्ण प्रभु। जो है इसको संकल्प लेकर के अपना जो पर्ची है संकल्प का, संकल्प की पर्ची आप बना सकते हैं। ऐसा एक पेपर में लिख करके अपना संकल्प की पर्ची भगवान को अर्पित कर सकते हैं कि भगवान ये महीने में मैं ये चीजें जो है कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसा एक पेपर बना करके संकल्प का भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अब इसके बारे में मैं आपको फायदा जो है वो बताता हूँ। बहुत सारे और भी फायदे हैं, लेकिन इसमें क्या करें, जो इस पूरे महीने में जो चतुर्मास का पालन करता है और चारों जो है चीजों का पालन करता है, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। जो भी कोई जमीन पर सोता है वो भगवान विष्णु का संगी बनने का अधिकारी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम्य कथा नहीं करता इस चतुर्मास में, चतुर्मास का समय चल रहा है और उसमें ग्राम्य कथा मत करे, मतलब फालतू बातें इधर उधर के जो इधर उधर का टाइम वेस्ट अगर नहीं करता है, तो ग्राम्य कथा, फिल्म की बातें, ये सब, तो ऐसी शक्ति उसके अंदर आएगी चतुर्मास में ये नियम पालन करने से कि जो भी वो कहेगा उसको लोग बात मानेंगे। जो भी कोई इस दौरान चतुर्मास के दौरान मंदिर की रोज सफाई करता है वो एक कल्प के लिए राजा बनता है। अगर कोई मंदिर की 3 बार परिक्रमा करता है प्रार्थनाओं के साथ, तो उसके लिए मृत्यु के समय जरूर वैकुंठ विमान आता है। जो भी कोई इस चतुर्मास में शास्त्रों का अध्ययन करता है वो अवश्य ही विष्णु लोक जाता है। जो भी कोई एक टाइम भोजन करता है उसको अग्निहोत्र यज्ञ करने का फल मिलता है। जो भी कोई केवल रात्रि में भोजन करता है उसे सारे तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिलता है। जो कोई दोपहर में भोजन ग्रहण करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, केवल दोपहर में। और जो भी कोई जो सहज मिल जाए वही भोजन कर रहा है उसे जल दान इत्यादि का फल मिलता है। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है, ध्यान दीजिए, है ना, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें इसमें 40-42 चीजें बताई गई, क्या क्या फायदे होते हैं चतुर्मास के। तो एक दिन एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, उसमें लिखा हुआ था गन्ने का रस पीने के फायदे। मैंने सोचा कि चलो फिर तो वीडियो तो मैंने नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ था, वीडियो तो मैंने नहीं देखा, पर मैंने कहा कि जब फायदा है तो पी ही लेते हैं, यही तो ये चाह रहे होंगे, वीडियो क्या देखें। उसी तरह से ये जो चतुर्मास में इतनी सारी चीजें रहती हैं वो हम जब भक्ति करते हैं तो अपने आप ही वो सब पालन हो जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने थोड़ा सा चतुर्मास के लिए बताया। आप सभी भक्तों को चाहिए कि कुछ रिजोल्यूशन बनाना चाहिए अपने चतुर्मास के लिए और अपने जो है स्पिरिचुअल गाइड को भेजना चाहिए कि प्रभु जी ये जो है, या माता जी ये जो है, मैं इस बार चतुर्मास में पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हम अभी और यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है या एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे पास नेटवर्क इश्यू है, जो आपने संकल्प कराया ना वो मतलब ठीक से हो नहीं पाया।
तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग या मतलब मैसेज डाल दें, मतलब रिटर्न में तो कर लेंगे हम। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जा रही है, ये रिकॉर्डिंग अभी राणा पाटिल प्रो इसको डाल देंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना? ठीक है, संकल्प कभी भी आप कर लीजिए। मेन चीज जो है उनका आप एक नोट बना लीजिए कि प्रभु जी इतनी माला मैं करूंगी एक्स्ट्रा और ये करेंगे ये करेंगे, इस तरह से एक नियम बना लिया और उसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस चतुर्मास से रिलेटेड या फिर मैं बाकी क्लासेस? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि चतुर्मास स्टार्ट हुआ से हम्म, अधिक मास बीच में पड़ा ना प्रभु जी, तो ये 15 दिन होना चाहिए। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र में तो लिखा हुआ है अधिक मास में कुछ मल मास ऐसे बोलते हैं, मल मास, है ना? लेकिन हम लोग इसको मल नहीं मानते हैं, तो इसीलिए ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो पूरे महीने आप शाक खा लीजिए, शाक का परहेज कीजिए। ठीक है, 2 महीने 30 अगस्त तक। ठीक है ना माता जी? हाँ, ओके। हाँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मल मास में क्या व्रत तप ये सब, ऐसा नहीं है। मल मास भगवान का मास है। ये कर सकते हैं कि कुछ स्तुतियां जो है, जब पुरुषोत्तम मास आएगा तो चौराग्रगण्यम वो अष्टकम है या फिर वो स्तुतियां वगैरह हम पालन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना? नहीं तो अभी से कुछ हम रिजोल्यूशन बनाना चाहिए कि प्रभु जी आज के बाद इस दुश्मन को मैं देखूंगा ही नहीं, या फिर कुछ एक 4 महीने का कुछ नियम बनाना चाहिए। ठीक है, हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्राण। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खा सकते क्या? हाँ हम खा सकते। और तुलसी जी का जैसा एकादशी को पानी नहीं सींचना बोलते, तो नहीं, पानी दे सकते हैं, पानी कोई दिक्कत नहीं। कौन से दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए? द्वादशी। एक ही दिन महीने में? हाँ बस, संडे भी तोड़ सकते हैं ना? तोड़ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वही कंफ्यूज बहुत हो रहा था सबको। चलो, हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं लेक्चर अगर नेक्स्ट होगा तो मैं आपको मैसेज सर्कुलेट कर दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत